अब हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। देखिए, इस CSS के ट्यूटोरियल की सीरीज में डिस्प्ले प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझनी पड़ती है। इस ट्यूटोरियल की सीरीज में कुछ वीडियोस ऐसे हैं, उनको आपको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्प्ले प्रॉपर्टी का लिटिल बिट इंट्रोडक्शन देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या होता है, और उसके बाद हम उसे सारी चीजें एग्जांपल में अप्लाई करेंगे। तो CSS डिस्प्ले में देखिए, CSS में कुछ वीडियो ऐसे है, मतलब CSS कलर हम कभी भी लगा सकते हैं। कलर CSS कलर समझना कोई बड़ी बात, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी ऐसे है, उन्हें आपको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ता है कि उनके अंदर क्या क्या होता है और क्या करने से क्या अप्लाई होता है। तो यहाँ पे देखिए कि CSS डिस्प्ले के अंदर मेनली यहाँ पे हमने 4 टाइप्स बनाए। इनमें से सिर्फ आपको 2 ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है ब्लॉक, सेकंड इनलाइन, थर्ड इनलाइन ब्लॉक, जो कि दोनों ऊपर की ब्लॉक और इनलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के उन्होंने इनलाइन ब्लॉक बनाए है। और आखिर में प्रॉपर्टी हमारी वैल्यू है नन, मतलब आपको डिस्प्ले देना या नहीं देना इसकी कोई बात नहीं, मतलब यहाँ पे ब्लॉक और इनलाइन ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो हम उन दोनों को ही यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हमारे ब्लॉक एलिमेंट मतलब HTML के जो भी टैग है, ब्राउजर हर एक को कुछ ना कुछ बाय डिफॉल्ट अप्लाई कर ही देता है। आप ऐसा मत समझिए कि जब भी आप कोई भी HTML का कोड लेते हो, उस कोड के हिसाब से ब्राउजर उसे कुछ न कुछ बाय डिफॉल्ट अप्लाई कर ही देता है, हम करे या ना करे। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट हमारे हेडिंग के टैग है, H1 से लेकर H6 तक। डिव टैग है, पैराग्राफ टैग है, फॉर्म टैग है, टेबल टैग है। आप ये लिस्ट बहुत बड़ी लंबी है, आप कहीं पे भी इंटरनेट पे जाके वहां पे ब्लॉक एलिमेंट इन CSS सर्च कर सकते हैं, तो आपके सामने एक लंबी लिस्ट यहाँ पे आ जाएंगी। फिर हम देखेंगे कि इनलाइन डिफॉल्ट इनलाइन एलिमेंट कौन से। तो यहाँ पे भी HTML के कुछ टैग को उन्होंने सेपरेट किया है इनलाइन में, और कुछ टैग ब्लॉक में सेपरेट किया है। तो इनलाइन में कौन से टैग आते हैं, यहाँ पे स्पैम आता है, आपकी इमेज का IMG टैग आता है, एंकर टैग आता है, कोई भी आपकी वेबसाइट वहां पे इनपुट बॉक्स जरूर होता है, वो इनलाइन में आता है बाय डिफॉल्ट। स्मॉल आता है, स्ट्रॉन्ग आता है, बटन के सारे कोड आते हैं, टेक्स्ट एरिया आता है, लेबल आता है, तो ये इनलाइन में आते हैं। इसकी भी लिस्ट बहुत बड़ी लंबी है, उसे भी आप इंटरनेट पे जाके वहां पे देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ब्लॉक और इनलाइन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपके ब्लॉक जो एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट आपको हर बार न्यू लाइन स्टार्ट करेगा। जब भी आप डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हो तो वो न्यू लाइन स्टार्ट करेगा और फुल विड्थ लेगा। जब आप यहाँ पे हाइट और विड्थ नहीं देंगे तो वो फुल विड्थ लेगा। हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी वहां पे अप्लाई करेंगे तो आपने जो हाइट और विड्थ वहां पे डिफाइन की है वही हाइट और विड्थ लेता है। तो ये हो गए हमारी ब्लॉक की एलिमेंट की बात। अब हम यहाँ पे इनलाइन देखेंगे। इनलाइन में क्या होता है, हमेशा न्यू लाइन स्टार्ट नहीं होता, एक ही लाइन में आपका इनलाइन एलिमेंट रहता है। फिर वहां पे वो कभी भी फुल विड्थ नहीं लेता, जो उसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो फुल विड्थ लेता है। मतलब ये क्या होता है कि आपका कोई भी कंटेंट हो, इमेज हो, कोई भी टेक्स्ट हो, उस टेक्स्ट के हिसाब से जो उसको हाइट और विड्थ दोनों चाहिए उस हिसाब से ही वो उसे अप्लाई करता है। एक्स्ट्रा वहां पे हाइट और विड्थ यहाँ पे नहीं लगती। यहाँ पे हम जब हम डिस्प्ले इनलाइन लगाते तो वहां पे हम हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। ये प्रॉपर्टी दोनों लगाना यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, और यदि हमने उन प्रॉपर्टीज को यहाँ पे अप्लाई कर भी दिया तो उन प्रॉपर्टीज का यहाँ पे कोई भी एक्सेस नहीं करता। ये बात हुई हमारी ब्लॉक और इनलाइन के बीच ये डिफरेंस हुआ। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे इनलाइन तो यहाँ पे हाइट और विड्थ नहीं ले रहा, ब्लॉक एलिमेंट ले रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनलाइन भी यूज करना है और हाइट और विड्थ हमारी यूजर डिफाइन देनी है। तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए उन्होंने ब्लॉक और इनलाइन दोनों का मिला के उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया इनलाइन ब्लॉक। तो यहाँ पे हम इनलाइन ब्लॉक देखेंगे। तो इनलाइन ब्लॉक में क्या होता है कि वो हमेशा न्यू लाइन स्टार्ट नहीं करता। जब भी आप डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लिख देते हो तो वो न्यू लाइन पे नहीं आता, वो फुल विड्थ नहीं लेता। ये बात है उसकी, वो फुल विड्थ नहीं लेता, वो सिर्फ हाइट और विड्थ प्रॉपर्टीज लेता है, जो कि हम यूजर डिफाइंड प्रॉपर्टीज होती है। आप वहां पे खुद की तरफ से कोई विड्थ दे सकते हो और उसे हाइट दे सकते हो, उस हिसाब से वो
उस कंटेंट की साइज और हाइट ले लेता है। तो ये हुई बात इनलाइन ब्लॉक की। तो आप हम ये सारी चीजें ये एग्जांपल में अप्लाई करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे एक ड्यू टैग ले लेता हूँ और इस ड्यू टैग के अंदर मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट दे देता हूँ, डिस्प्ले प्रॉपर्टी एग्जांपल1। मैं इसे सेव कर देता हूँ और इसी ड्यू टैग को मैं सिंपली कॉपी कर देता हूँ और इसके नीचे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी एग्जांपल2 कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे इंटरनल CSS अप्लाई करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले दे देता हूँ और मैं इसी डिस्प्ले को इस ड्यू टैग के अंदर क्लास और यहाँ पे डिस्प्ले और हमारे सेकंड ड्यू टैग के अंदर भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले, मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब हमें इस डिस्प्ले के अंदर हमें कुछ अपनी CSS लिखनी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बॉर्डर दे देता हूँ। तो मुझे बॉर्डर कितनी चाहिए, बॉर्डर मुझे 1 पिक्सल चाहिए, बॉर्डर मुझे सॉलिड चाहिए यहाँ, और जो बॉर्डर का कलर है यहाँ पे मुझे ग्रीन चाहिए। तो ये हुई बात और मैं इसे सेव कर देता हूँ और एक बार यहाँ पे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने सेपरेट लाइन ले ली है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे उन्होंने बाय डिफॉल्ट हमारा जो डिस्प्ले है ब्लॉक लग गए है। किस लिए ब्लॉक लग गए ये देखिए। ब्लॉक क्या कर देता है, हमेशा न्यू लाइन लेता है। तो यहाँ पे न्यू लाइन ले ली और सेकंड हमारा डिफरेंस था कि वो फुल विड्थ लेता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फुल विड्थ ले लिया है और ये हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी भी लेता है। मतलब यहाँ पे हम हाइट और विड्थ देंगे तो भी वो अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ब्राउजर ने हमें डिस्प्ले ब्लॉक अप्लाई कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे अब विड्थ देनी, तो मैं यहाँ पे विड्थ कितनी देता हूँ, यहाँ पे मैं 300 पिक्सल विड्थ दे देता हूँ और हाइट में यहाँ पे 250 पिक्सल दे देता हूँ। इसे सेव कर देता हूँ और एक बार यहाँ पे ब्राउजर में रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों चीजें यहाँ पे आ चुके हैं। अब मुझे अपनी मेन प्रॉपर्टी की तरफ मूव करना है। अब मुझे हमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी देखनी है, डिस्प्ले, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे ब्लॉक ही कर देता हूँ। मैं यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक दे देता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ और एक बार इसे रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले क्या कर देता है, न्यू लाइन लेता है, हाइट और विड्थ अप्लाई कर देता है और फुल विड्थ लेता है। अब देखिए इसने फुल विड्थ क्यों नहीं ली, क्योंकि हमने यूजर डिफाइन हाइट और विड्थ यहाँ पे अप्लाई कर दी। मैं क्या कर देता हूँ, इसे यहाँ से विड्थ निकाल देता हूँ। जैसे मैं विड्थ निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं इसे रन कर दूं तो ये फुल विड्थ लेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से वो फुल विड्थ लेता है। तो आप जैसे यूजर डिफाइन विड्थ करते तो वो लेता है। ये हो गई हमारी ब्लॉक की बात। अब हम यहाँ पे इनलाइन लगा के देखेंगे। मैं यहाँ पे इनलाइन दे देता हूँ, मैंने इसे सेव कर दिया और यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने रन कर दिया इसे, तो देखिए इनलाइन क्या करता है, वो हमेशा न्यू लाइन नहीं लेता। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे न्यू लाइन यहाँ पे उसने नहीं ली, फिर वो फुल विड्थ नहीं लेता। तो यहाँ पे देखिए उसने फुल विड्थ भी नहीं ली और वो हाइट और विड्थ दोनों प्रॉपर्टीज का एक्सेस नहीं करता। तो उसने दोनों प्रॉपर्टीज का यहाँ पे एक्सेस नहीं किया। हमने यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टीज लगाई हुई फिर भी उसने एक्सेस नहीं किया। तो मैं यहाँ पे इसे निकाल देता हूँ, इन दोनों प्रॉपर्टी कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि हाइट और विड्थ दोनों प्रॉपर्टीज उसने पहले से ही नहीं ली हुई थी। तो इस तरह से डिस्प्ले इनलाइन वर्क करता है कि वो आपकी न्यू लाइन नहीं लेता, फुल विड्थ भी नहीं लगाता और हाइट और विड्थ प्रॉपर्टीज का भी एक्सेस नहीं करता। आप जैसे जैसे यहाँ पे कंटेंट बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से वो, हम यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट बढ़ा के देखेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली कुछ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे रन कर देता हूँ। हमें देखिए जैसे मैं यहाँ पे कंटेंट बढ़ता हूँ, जो हमारा कंटेंट है उसे जितनी रिक्वायर्ड हाइट और विड्थ चाहिए उतनी ही इनलाइन ले लेता है कंटेंट के हिसाब से। यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा स्पेस कभी भी नहीं रहे। तो ये बात हुई इनलाइन की। अब हम यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक लगा के देखेंगे। तो मैं यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक लिख देता हूँ और मैं इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे एक बार इसे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब इनलाइन ब्लॉक क्या कर देता है, इनलाइन ब्लॉक हमारा न्यू लाइन नहीं लेता, कभी भी न्यू लाइन नहीं लेता। तो यहाँ पे देखिए उसने न्यू लाइन नहीं ली, वो फुल विड्थ भी नहीं लेता। तो यहाँ पे उसने फुल विड्थ नहीं ली, जितना हमारा कंटेंट है उस हिसाब से वो हाइट और विड्थ लेता है। फिर वो हमारा थर्ड डिफरेंस था कि वो हम यहाँ पे हाइट और विड्थ अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले विड्थ दे देता हूँ। मैं विड्थ यहाँ पे 300 पिक्सल दे देता हूँ और यहाँ पे मैं हाइट इसे यहाँ पे 200 पिक्सल दे देता हूँ। मैं इसे सेव कर देता हूँ और एक बार इसे जैसे मैं रन करूँ तो हाइट और विड्थ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से। तो इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक दोनों इस तरह से वर्क करते, दोनों सेम ही, सिर्फ यहाँ पे इनलाइन में हाइट और विड्थ नहीं लेता और
इनलाइन ब्लॉक में हाइट और विड्थ प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि डिस्प्ले नन की वजह से क्या होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, तो मैं क्या कर देता हूँ, इस डिस्प्ले यहाँ से निकाल देता हूँ, इसे सिंपली सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये दोनों बॉक्सेस है। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसके बाहर आता हूँ और मैं यहाँ पे हैश और यहाँ पे डेमो आईडी सिलेक्टर ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं सिंपली डिस्प्ले नन कर देता हूँ और मैं अपने जो फर्स्ट ड्यू टैग है इसके अंदर आईडी लगा लेता हूँ और इसके अंदर मैं डेमो दे देता हूँ और अब मैं यहाँ पे इसे रन कर देता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने रन कर दिया तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड वाला ड्यू टैग था उसके अंदर जो कंटेंट हमने जो बॉक्स लिया था वो ऊपर आ गया, वो हमारे पहले वाले ड्यू टैग के ऊपर आ गया, उस जगह पे आ गया। तो डिस्प्ले नन क्या कर देता है, वो अपनी तुरंत जगह छोड़ देता है और उस जगह पे दूसरा कोई और यहाँ पे कंटेंट आ जाता है। तो इसी तरह से हमारे पास डिस्प्ले नन की तरह हमारे पास अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी है फिजिबिलिटी हिडन। तो यहाँ पे हम फिजिबिलिटी हिडन लगा के देखेंगे। फिजिबिलिटी हिडन यहाँ पे मैंने इसे अप्लाई कर दिया और मैं इसे यहाँ पे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने जैसे ही रन कर दिया तो हम यहाँ पे सबसे पहले HTML के कोड में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए यह हमारा फर्स्ट ड्यू टैग है और यह हमारा सेकंड ड्यू टैग है और यहाँ पे देखिए मैंने रन कर दिया तो हमारा जो हमने अपने फर्स्ट ड्यू टैग था उसके अंदर हमने फिजिबिलिटी हिडन नाम की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। तो उसने क्या कर दिया, उसने फर्स्ट वाले ड्यू टैग को यहाँ पे हिडन कर दिया, यहाँ से गायब कर दिया और जो हमारा सेकंड वाला ड्यू टैग था वो उसी जगह पे रह गया। मतलब फिजिबिलिटी हिडन प्रॉपर्टी क्या कर देती कि वहां से आपका कंटेंट गायब तो हो जाएगा लेकिन उस जगह पर वो ऑक्यूपाई करके रखेगा, उस जगह पे कभी भी कोई भी कंटेंट नहीं आ सकता, उस जगह वो रिजर्व करके रखेगा। ये होती है फिजिबिलिटी हिडन प्रॉपर्टी। और डिस्प्ले नन क्या कर देता है, वो जगह तुरंत छोड़ देता है, उस जगह पे कोई भी कंटेंट आ जाता है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस होता है कि एक जगह छोड़ देता है और एक जगह कभी भी नहीं छोड़ देता। तो यहाँ पे हमने दोनों प्रॉपर्टी लगा के देखी कि डिस्प्ले नन क्या कर देता है और फिजिबिलिटी हिडन क्या कर देता है। तो इस तरह से ये दोनों प्रॉपर्टीज वर्क करती और ये भी उन दोनों प्रॉपर्टीज में मेन सबसे बड़ा डिफरेंस है। हमें बार बार कोई किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि डिस्प्ले नन और फिजिबिलिटी हिडन में क्या डिफरेंस है, तो ये इसका मेन डिफरेंस है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया तो वीडियोस आपको मिलेंगे नहीं और आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा। ये ट्यूटोरियल की सीरीज आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें और शेयर उनको करें जिनको इस प्रकार के वीडियो से बेनिफिट हो सकता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।